जय हिंद। तो आइए आज क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 3 जो हमारा डेसिमल का बन रहा है चैप्टर 3rd, उसमें 3ABC एक वीडियो पिछले वीडियो में बना था। और आइए मिलकर के बनाते हैं एक्सरसाइज 3D जिसमें हमारा डिवीजन है डेसिमल्स का। तो क्वेश्चन 1, डिवाइड। तो डेसिमल का डिवीजन कैसे होगा उसको हम लोग आज चर्चा में लेंगे। तो डिवाइड पहला सवाल 131.6 बाई 10, राइट। तो डिवीजन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन, ये तो सभी जानते हैं। तो ये हम 131.6 हमारा न्यूमरेटर है, उसको हम सपोज दैट 131.6 डिवाइड है तो डिवाइड का साइन बाय 10 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं। जब 131.6 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो ऐसे लिखेंगे, और ये अपना 131 है ना, तो 131.6 को आप जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आप उसको एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये तो क्लास 5th का नॉलेज है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक रूल आना चाहिए कि अगर डेसिमल को आप न्यूमरेटर में उड़ाते हो, जैसे हमने यहाँ पे उड़ा दिया, ये डेसिमल को उड़ा दिया, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट है 6, तो नीचे में आप कोई भी नंबर हो उसके ऊपर एक जीरो आप डालते हैं। दिस इज द कॉमन जनरल रूल कि ऊपर में डेसिमल, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, आप डेसिमल को उड़ाने के बाद उतने ही डिजिट, उतने ही जीरो आप डिनोमिनेटर में रखो। तो ये अब कुल मिला के हमारा हो गया 131.6 यानी कि 1316 बाय 100 हो गया। तो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि अगर नीचे में, अब अगला रूल जो है डेसिमल का ये है कि अगर आप किसी नंबर को 1 पर 0 वाले नंबर से डिवाइड दे रहे हो, हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको वही सिखाया गया कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसमें 1 पर 0 वाले नंबर, जैसे 10 है या 10 का मल्टीपल्स है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, जो भी है, यानी 1 पर जितने भी जीरो है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 जीरो है, तो आप क्या करेंगे, जो 1 पर 2 जीरो को हटा देंगे तो ऊपर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। ये एक रूल पकड़ लो आप। तो नीचे में 2 जीरो जो है आपका उड़ाया, 100 उड़ाया मतलब, तो ऊपर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा, तो ये हो गया आपका 13.16 आंसर। मैं आपको यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपका 130.6 डिवाइडेड बाय 10 था शुरू वाला सवाल। आप इसको ऐसे भी बनाइए कि 1 पर अगर एक जीरो आप डिनोमिनेटर में हटाते हो, समझ रहे हैं, तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस लेफ्ट खिसक जाएगा। देखो आपने 10 वाले नंबर से मल्टीप्लाई पिछले ही वीडियो में सीखा था कि अगर किसी नंबर, डेसिमल नंबर को 10, 100 या उसका मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 पर जितने जीरो होते हैं, जैसे 10 में एक जीरो है तो डेसिमल प्लेस राइट खिसकता था, लेकिन अगर डिवीजन में डेसिमल प्लेस लेफ्ट खिसकता है। और कितना डिजिट खिसकता है ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में 1 पर कितने जीरो है। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 पर सिंगल जीरो है, एक जीरो है, तो इसीलिए हमें सीधा सीधी 10 को उड़ा के और डेसिमल प्लेस जो यहाँ था इसको खिसका के एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, यानी 13.16 जो है हमारा ओवरऑल इसका वैल्यू आएगा 13.16। समझ रहे हैं, डेसिमल आपका एक डिजिट शिफ्ट हुआ, वो भी लेफ्ट साइड में। डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई में वो राइट में शिफ्ट होता है। चलिए एक सवाल हम थोड़ा अच्छे से समझाए आपको, ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला टाइप है 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा अगले टाइप का है, तो हम लोग उसको पहले बनाते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिवाइड ही है, लेकिन चूंकि वह क्वेश्चन 1 में आपका रोमन नंबर 1 से लेके रोमन नंबर 6 तक का सम्स है, 6 सम्स आप खुद लगा पाएंगे जो मैंने अभी रूल डिस्क्राइब किया आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा उसी टाइप से एक स्टेप आगे बढ़ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए हमारे साथ। तो इसमें भी डिवाइड करने का आता है, तो किसको 137.2 बाय 100 से डिवीजन है। तो आप जानते हैं कि डिवीजन को आप
फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हो तो समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पर आप देखो कि 1 पर 2 जीरो को हटाओगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी 1.372 आएगा आंसर। एक बार में आंसर निकाल दिया। ऐसे ही बनाना, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आप खाली। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इसमें भी वही बेटा है डिवाइड, लेकिन इस बार थोड़ा 1 पर 3 जीरो से डिवाइड है, यानी 1000 से। जैसे कि 1286.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप देखो 1000 उड़ाओगे तो 1 पर 3 जीरो है, तो 3 डिजिट डेसिमल खिसकाओगे तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा 1.2865। देखा, डेसिमल यहाँ था, 1 2 3 डिजिट खिसका दिया तो 2 से पहले यानी 1 के बाद 1.2 से पहले 1 के बाद 1.2865 आपका हो गया। क्यों? आपने 3 डिजिट क्यों डेसिमल को खिसकाया यहाँ से? क्योंकि 1 पर 3 जीरो थे। तो ये आपका एक पैटर्न आप सीख रहे हैं हर क्वेश्चन में कि 1 पर जितने जीरो आप डिनोमिनेटर में हटाएंगे, न्यूमरेटर उतने ही डिजिट से पहले आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई में जो है डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। ये नियम लागू होता है 1 पर जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवीजन में, बाकी में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो इसीलिए 1 पर जीरो वाले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 10 और उसका मल्टीपल्स, उससे मल्टीप्लाई और डिवीजन आपके डेसिमल में सबसे आसान होता है, इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आप कहेंगे कि यहाँ भी तो डिवाइड है, लेकिन इस बार 12 को 8 से डिवाइड किया गया है। तो 12 को 8 से डिवाइड किया गया है, तो इसको आप डिवीजन मेथड से, हालांकि सबको आप डिवीजन मेथड से, आपको डेसिमल का डिवीजन आना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल का डिवीजन बनाने जा रहे हैं। 12 में 8 से जब डिवाइड देंगे तो कॉमन सेंस है 8 1 जा 8 लगेगा, तो 12 में से 8 गया 4। अब क्या है कि यह आप कहेंगे कि सर डिवीजन तो बन गया, लेकिन चूंकि यह डेसिमल का डिवीजन है, तो डेसिमल के डिवीजन में रूल ये है कि अगर रिमाइंडर जो है 4 है और ये डिवाइजर जो 8 है, तो डिवाइड तो अब लगेगा नहीं। तो इसीलिए तुम क्या करना, क्वोशेंट में जो है एक डेसिमल का पॉइंट डाल देना। तो डेसिमल का पॉइंट क्वोशेंट में डालते ही आपको रिमाइंडर पर हर बार एक जीरो रखने का राइट मिल जाता है, अधिकार, अथॉरिटी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका हो गया 40, तो 8 5 जा 40, तो 40 कट करके तो जीरो रिमाइंडर आ ही गया आपका। तो अब क्या बचा है, पूरा डिवीजन खत्म। तो दिस इज हाउ कि 12/8 इज इन डेसिमल। आंसर हमारा क्या है, क्वोशेंट 1.5, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है। तो किसी भी डिवीजन का आंसर दो ही चीज होता है, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो क्वोशेंट यहाँ ये आंसर हो गया कि 12 में जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो 1.5 इस तरह से आएगा। तो ये सब तो ऐसे बहुत आसान एक्सरसाइज हम लोग आज पकड़े हैं, लेकिन चूंकि जिसको पता ना हो उसके लिए आसान चीज भी कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारा टीचर होने के नाते हर सवाल, हर तरह का एक एक सवाल कम से कम लगा के और आगे बढ़ना है। चूंकि एक साल में आपको ये पूरी किताब को सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार आप बनाएं उतना ही रिवीजन होगा, पक्का होगा आपका, और आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, जिसमें डिवाइड करना है। इसमें पूरे एक्सरसाइज में डिवाइड ही है डेसिमल का। तो है 43.2 डिवाइडेड बाय 6 है। तो आप क्या करना, आपको हर रूल दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे कि आपने डेसिमल ऊपर में उड़ाओगे तो नीचे में कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 6 है, तो 6 पे कितने जीरो लगाओगे कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट सिंगल डिजिट है 2, तो यहाँ एक ही जीरो लगाना। यानी कि इसको अलग में साफ साफ लिख रहा हूँ। अब ये आपका हो गया 432 बाय, इसको आप लिख सकते हो 6 × 10। 60 को कोई क्या लिख सकता है, 6 × 10, कॉमन सेंस। अब 6 से ये देखो कट रहा है डायरेक्ट, 6 7 जा 42 है ना, डायरेक्ट हम डिवाइड दे रहे हैं। 6 7 जा 42 बचा 1, 12, 6 2 या 12। देखो 72 बार में 432 6 से कट गया, यानी कुल मिला के ये हो गया आपका 72/10। तो 72/10 को आप डेसिमल में बदलने के लिए आप देख रहे हो कि 1 पर जीरो वाले नंबर से जो है डिवाइड डेसिमल का कितना आसान होता है।
तो अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 पर सिंगल जीरो है, तो आप इसको हटाओगे तो ऊपर में एक डिजिट से पहले डेसिमल यानी 2 से पहले डेसिमल डाल के आंसर आपका प्राप्त हो गया। यानी कुल मिला के इसका आंसर ये है। तो इस तरह से जो है डेसिमल का डिवीजन आप पकड़ में आएगा, आपको मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे करके फिर वर्ड प्रॉब्लम भी हम बताएंगे अभी तुरंत। तो पहले तो हम बेसिक बात समझ लें कि डेसिमल का डिवीजन में कहीं फंसे ना, और ऐसा नहीं है कि हम जहां पर शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं वहां हम लंबा चलें। तो मेथड तो सबको सब तरह का मेथड आना चाहिए, उसमें शॉर्ट मेथड भी बच्चों को प्रेफर करना चाहिए। कम समय में आप जल्दी से आंसर पे पहुंचिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वही सेम डिवीजन है, लेकिन इस बार है 16.46 और डिवाइडेड बाय है आपका 20। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले इसमें डेसिमल को हटाओ डियर, और देखो डेसिमल के बाद एक 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, इसको फ्रेश लिख लो थोड़ा। 1646 डेसिमल उड़ गया था और नीचे में 2 जीरो भी लगा था, तो जो 20 था वो 2000 हो गया। अब तुम ऐसे समझो कि इसके बराबर ये समझो, चाहे यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो मतलब 1646 बाय ये जो 2000 है इसको तुम समझ सकते हो 2 into 1000 हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए कि 2 से इसको काट देंगे, 2 8 या 16 जो है 2 2 या 4 2 3 या 6, तो कुल मिला के आपका ये आ गया 823/1000। तो आप 1000 जो है वो 1 पर जीरो वाला नंबर है, तो देख रहे हैं कि 1 पर कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओगे 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल हो जाएगा 0.823। 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया तो 0.823 आपका इस पूरे का आंसर ये हो गया। तो देखा, आप एक बार सवाल बना लेंगे तो हर उस टाइप का हर सवाल आप लगाते रहिएगा, लेकिन वीडियो में आपको हर टाइप का एक सवाल का पूरा आपको समझ में आएगा विक्रम सर के साथ। तो बने रहिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगवाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिवाइड का ही है, तो देखते हैं कौन सा एक बना लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। हाँ भैया ऐसे ही बनेगा, तो घर पे बैठ के आराम से लगाते रहिएगा। क्वेश्चन 7 है आपका 3.28 है ऊपर में न्यूमरेटर, और उसको डिवाइड किया गया है 0.8 से। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको लाइक फ्रैक्शंस बना देंगे, लाइक डेसिमल बना देंगे। लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3.28 में हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और नीचे में है जो 0.8 है, तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं एक चीज कि किसी भी नंबर के लास्ट में हम जितने चाहे उतने जीरो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही जीरो क्यों डालें, ताकि हमारा पर्पस ये है कि ऊपर नीचे जो है डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाए, यानी लाइक डेसिमल बन जाए। तो हमने बना भी लिया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, अब यहाँ भी देखो नीचे में डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया। 8 तो था ही पहले से, एक जीरो लगा दिया 2 डिजिट हो गया कि नहीं। और वहां 3.28 में क्या हो गया, दोनों लाइक डेसिमल बन गया। तो इससे ये हुआ कि डेसिमल को आप उड़ा सकते हैं। देखिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाए तो डेसिमल कैंसिल, वो तो आपका एक रूल बता रहा हूं। तो ये हो गया 328 और बाई हो गया ये कुल मिला के 80, क्योंकि डेसिमल के तो उड़ चुका है, तो डेसिमल से पहले का जीरो को तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो बाद में क्या है डेसिमल उड़ ही चुका, तो ये 80 हो गया। अब 300 इक्वल टू, देखो 300 तो इसका इक्वल टू यहाँ कि 80 को कोई लिख सकता है 8 into 10। तो आप देखो कि 10 को रहने दो, 8 से इसको काट लो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, तो 41/10 आया, तो 4.1 नहीं हुआ आंसर। 1 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया, अगर डिनोमिनेटर में एक जीरो हटा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कॉन्फिडेंटली बनाइए, डिवीजन आपका डेसिमल का आ जाए तो आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाए। तो क्वेश्चन 7 तक लगा लिया। क्वेश्चन 8 से आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, वो भी लगवा देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ सवाल को समझने पर ध्यान देना है, यूनिटरी मेथड वगैरह होगा, उसी से आपका डिवीजन है सब में वो बनता रहेगा। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स, देखिए यहाँ समझिए 24 चेयर्स, इसका कॉस्ट कितना है, ₹9,255
₹60 पैसा है। ये तो आपका 24 चेयर का कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो किसको नहीं पता है अगर 24 चेयर का कॉस्ट दिया हो तो 1 चेयर का कॉस्ट क्या होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो आप क्या कहेंगे कि सर 9255 जो टोटल कॉस्ट है 60 पैसा, उसको डिवाइड कर दीजिए ना 24 से, तो आपको 1 चेयर का कॉस्ट मिल जाएगा। ये तो बच्चा हमको सिखाएगा, हम का बच्चे को सिखाएंगे। अब हम बच्चे को बस इतना कहते हैं कि बेटा देखो, अब इस सवाल को तुम्हें एक आंसर तक लाना है, डेसिमल का डिवीजन बनाना है, तो तुम क्या करना बेटा, ये डेसिमल उड़ाना और 24 के ऊपर 2 जीरो इसलिए लगाना क्योंकि तुम देख रहे हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब ये 1 जीरो चाहो तो कभी एक काट लो, तो ऊपर में तुम्हारा हो गया 9256 बाय 240 है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि 240 को आप 24 इंटू 10 तो कर ही सकते हो। 10 को हम अलग कर लिए, 1 पर 0 वाले नंबर को अलग कर लिए। अब हम देखेंगे कि 9256 जो है, नहीं 92,556 जो है, इसको हम 24 से डिवाइड करना थोड़ा तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो माय डियर। तो आप देख रहे हो कि 6 से डिविलिटी का रूल है, 6 से 24 तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से ये भी कटेगा कि नहीं, 6 से डिविलिटी रूल याद करो कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजल हो 6 से भी डिविजल होता है। तो 2 से तो डिविजल पक्का है क्योंकि लास्ट में 6 है, और 3 से है कि नहीं, तो 9 2 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 6 27, यानी डिजिट का सम 27, यानी डिजिट का सम 27 3 से डिविजल है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजल है, 2 से तो है ही, इसलिए 6 से डिविजल है। तो 6 से ऊपर नीचे काट दो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 बचा 3, 32 हो गया, 6 5 जा 30 बचा 2, 6 4 जा 24 बचा 1, 15, 6 2 जा 12, 3 6 6 जा 36। अब तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 1 15, 2 7 जा 14 कट गया। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखा कुल मिला के क्या आया कि 7713 बाय 2 इंटू 10। तो आप क्या करना कि अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये है, इसके बाद का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखो ये डेसिमल है जो हम लोग बड़ा आसानी से इसको आंसर तक ले जा रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते करते आंसर पर आ जाते हैं इजीली। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, बड़ा बड़ा डिवाइड भी नहीं करना पड़ता है। तो अब क्या है कि ये 7713 है और बाय 2 है, तो मतलब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। और 2 से डिवाइड करने से क्या आया, 2 3 जा 6, 7 से 6 गया 1, उतरा 7, 2 8 जा 16, तो 17 6 गया 1, उतरा कितना भैया 1, तो 2 5 जा 10, तो कितना भैया रिमाइंडर 1 पे कितना उतरेगा अब 3, तो 2 6 जा 12, तो 13 12 गया 1। अब तो कुछ है नहीं उतारने के लिए, यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 7713 को कोई 2 से डिवाइड देगा तो 3856.5 आएगा बाय 10 है। तो आप क्या करना कि यहाँ पर एक डिजिट डेसिमल खिसका लेना, क्योंकि नीचे में 1 पर सिंगल जीरो है, तो डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट खिसकता है, तो डेसिमल यहाँ लेफ्ट खिसकाओगे तो 6 से पहले लग जाएगा, तो 385.65 आपका रुपीज में 1 चेयर का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये डेसिमल का डिवीजन है बस, बाकी तो यूनिटरी मेथड से बन गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए, जिसमें कह रहा है कि 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ जो है चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। नोट कर लिया दिमाग में। तो हाउ मेनी सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। आप मार्केट में जो दर्जी होगा वो क्या करेगा, जो टेलर होगा वो 45 मीटर लंबा जो है वो कपड़ा खरीद लेगा बाजार से, और उसमें वो सोचेगा कि मैं शर्ट बनाने जा रहा हूं। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि जो हमारा टोटल क्लॉथ है, टोटल लेंथ या क्लॉथ जो है दर्जी के लिए मान लो, तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, हम लोग तो एक ही पीस का 2 ही पीस का खरीदते हैं, लेकिन दर्जी क्या करता है ज्यादा कपड़ा खरीद लेता है क्योंकि उसको सिल के बेचना रहता है। तो मान लो दर्जी ने टोटल क्लॉथ खरीदा 45 मीटर लंबा,
अब इसमें से अब वो शर्ट बनाने जा रहा है, तो शर्ट का लेंथ ऑफ इच शर्ट उसका क्या है कि यानी कि लेंथ ऑफ इच शर्ट, यानी कि उससे जो शर्ट बनाएगा तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए, कितना कपड़ा एक शर्ट में लग रहा है, तो दिया हुआ 1.8 मीटर। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच शर्ट्स कैन बी मेड, तो कितने, तो ये तो बात वही हो गया कि मान लो आपको 20 मीटर का कपड़ा दे रहे हैं और मान लो कि एक शर्ट में 5 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो 20 मीटर क्लॉथ में कितने शर्ट बनाओगे, तो कहोगे 20 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, 4 शर्ट बनाएंगे। तो यहाँ भी टोटल कपड़ा में से एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है इसे डिवाइड कर दोगे तो कितने शर्ट बनेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स, जो कितने शर्ट्स बनेंगे वो हो जाएगा टोटल क्लॉथ 45 मीटर डिवाइडेड बाय 1.8 मीटर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से डेसिमल उड़ाना है और ऊपर में एक जीरो डालना है, तो कुल मिला के ये हो गया 450/18। अब इसको सिंप्लीफाई मतलब जो है ऊपर नीचे सेम टेबल से काट के कर लीजिए, तो ये 3 से तो काट ही सकता है कोई, है ना, तो 3 6 जा 18 और 3 15 जा 45 और एक जीरो। हम देख रहे हैं कि अभी और 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 6 से ही डायरेक्ट कट रहा है, 6 2 जा 12, 3 6 2 जा 12, 3 6 5 जा, यानी कि 25 शर्ट्स बनेंगे। तो इसमें तो कहीं भी आपका एक ही जगह डेसिमल का रूल आया कि डेसिमल उड़ाओ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में डेसिमल उड़ाओगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल उड़ाओगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे ऊपर में उतने ही जीरो लास्ट में लग जाएंगे। तो ये इस तरह से इसमें हमारा ये सवाल भी बड़ा इजी था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, वो भी इजी होगा, बहुत ही इजी सवाल सब हमारा इससे चैप्टर में है। अब देखिए मैं कुल मिला के आपको यहाँ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो कुल मिला के आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको डेसिमल से इंटरेस्ट है, आप बनाना चाहते हैं, और क्लास 7th में आपको डेसिमल का सारा तरह का प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक एक सवाल बनाना, कोई भी छोड़ना नहीं, क्योंकि अब मैं 10 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक सिर्फ समझाने जा रहा हूं, बनाने नहीं जा रहा हूं। 5-10 मिनट में समझ जाओगे और बनाने में आपको आधा घंटा लगाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा कह रहा है कि एक कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो तुम सोचो कि तुम्हारा कार जो है 2.4 लीटर पेट्रोल में जा रहा है, 22.8 किलोमीटर चला जाता है। तुम्हारा कार जो है ज्यादा पेट्रोल खा रहा है लग रहा है, कोई बात नहीं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बेटा जब 1 लीटर पेट्रोल में तुम्हें पता करना है कि कितना कार जा रहा होगा, तो तुम्हारा क्या है कि 22.8 किलोमीटर तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा 2.4 लीटर से, है ना। तो ये किलोमीटर लीटर के झंझट छोड़ो और डिवाइड दो और आंसर निकालो कि 1 लीटर में जितना जाएगा उतना किलोमीटर आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब 11 पे चलिए, क्वेश्चन 11 आपका कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हमने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। अब आप देख लो कि एक टीन में कितना जो है ऑयल आ सकता है, आता है, तो 16.5 लीटर आता है। हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ ऑयल। तो आपके पास मान लीजिए आप टीने में पैक करके तेल बेचने वाले कोई सौदागर या मर्चेंट या व्यापारी हैं, तो आपके पास टोटल जो ऑयल है वो है 478.5 लीटर ऑयल है। तो पूछ रहा है कि आपको इस 478.5 लीटर ऑयल को ऐसे टीने में पैक करना है जिसमें 16.5 लीटर तेल आता है हर एक टीने में। तो बताइए कितने टीने की जरूरत होगी। तो आप निश्चित रूप से जो टोटल आपका तेल है उसमें एक टीने में जितना तेल आता है इसे डिवाइड करोगे तो टोटल तेल है आपका 478.5 लीटर और एक टीने में आपका आता है 16.5 लीटर। दोनों को डिवाइड दो, उतने ही टीने की जरूरत उस व्यापारी को, या आप ही व्यापारी बन जाइए एक सेकंड के लिए, समझ में आ जाएगा। उतने टीने की जरूरत आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, यानी शुगर में 37 बैग्स का वेट दिया है। कितने बैग्स का वेट दिया है? 37 बैग्स, मतलब चीनी को बैग्स में बेचा जाता है, तो बैग्स में पैक पैक कर करके बेचेंगे, है ना। 10 किलो का बैग, 15 किलो का बैग, तो वो यहाँ नहीं दिया है, वो यही दिया है कि कुछ बैग्स हैं। कितने बैग्स हैं भैया? तो 37 बैग्स हैं। तो 37 बैग्स है शुगर का, शुगर हम नहीं लिख रहे हैं, समझा रहे हैं बस। तो 37 बैग्स जो है शुगर का, उसका टोटल वेट दिया है बेटा 3644.5 kg, है ना, किलोग्राम। और फिर जो है इफ ऑल द बैग्स वे इक्वली, तो व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। अब मान लो तुमको मैं अर्ली पूछूंगा कि तुम्हारे पास 5 बैग है चीनी का और उसका टोटल वेट 100 kg है, तो बताओ तो हर बैग में कितना कितना केजी होगा। तो कहोगे सर टोटल 100 kg टोटल वेट है, उसमें जो है 5 बैग है मेरे पास, तो 5 से डिवाइड कर दिए 100 को, तो 20 kg हर बैग में है, यानी डिवीजन है। तो आपको भी यहाँ यही करना है, जो आपके पास टोटल शुगर है 3644.5 kg, तो वो 37 बैग का वेट है, उससे डिवाइड दे दीजिए, तो आपको कितने बैग, सॉरी हर बैग में कितना कितना शुगर है आपको पता चल जाएगा। ये तो आपका बड़ा कॉमन चीज है इस सब सवाल में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है फिर? तो 17 तक क्वेश्चन है और इसको सिर्फ हम ऐसे समझाते चले जाएंगे, डिवीजन हम सिखा चुके हैं, आप लोग बनाते रहिएगा। इफ 69 बकेट्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 13 में 69 बकेट्स मतलब बाल्टी होता है जिसमें पानी वानी भरते हैं हम लोग। तो 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैविटी, यानी कि ये सब सवाल तभी लागू होता है जब सारा चीनी का बैग, सारा बाल्टी, सबका जो है कैपेसिटी हो सेम हो। तो वही कर रहा है कि ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 586.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये टोटल 69 बकेट में अगर देखा जाए कि कितना पानी आता है, मतलब सब मिला के, तो 586.5 लीटर जो है उसमें पानी आता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट? तो ईच बकेट का कैपेसिटी निकालने के लिए इसी को तुम 69 से डिवाइड दे दोगे, तो हर एक बाल्टी में कितना पानी अट रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 13 भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब 2-3 सवाल बचा है, ऐसे ही समझ जाइए आप काहे के लिए कहिएगा कि सर आप वीडियो बनाते हैं और आधा सवाल लगा देते हैं, आधा सवाल छोड़ देते हैं। देखिए हम छोड़ भी नहीं रहे और बना भी नहीं रहे, मतलब आपको समझा के छोड़ दे रहे हैं। तो आप समझा हुआ बच्चा जो है वह उसी तरह होता है जैसे आपको कोई अच्छी खुशबू आ जाए तो आपको बिना खाए आप मानिएगा नहीं। तो अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो आप बिना बनाए तो रह ही नहीं सकते, चाहे आपको मम्मी पापा बोले कि पढ़ो कि नहीं पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, आप खुद ही बैठ करके बनाने लगते हो। इसीलिए एज ए टीचर मेरा काम है समझाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोनिका काटती है क्या 46 मीटर ऑफ क्लॉथ को इनटू पीसेज ऑफ 1.1 मीटर ईच। बेटा इसमें कुल मिला के बात यही है कि टोटल क्लॉथ जो है मोनिका के पास है कितना, टोटल क्लॉथ है उसके पास 46 मीटर का लंबा कपड़े का वो है लंबाई, और उसमें जो है वो टुकड़ा जो काटती है उसका लेंथ ऑफ ईच पीस कितना काटती है। तो वो लिख लो कि लेंथ ऑफ ईच पीस। तो लेंथ ऑफ ईच पीस जो है वो काटती है 1.15 मीटर का। तो पूछ रहा होगा कि कितने पीस वो काट पाएगी। तो नंबर ऑफ पीसेज सी कैन कट इक्वल टू जो है टोटल क्लॉथ 46 को डिवाइड देना कि जितना ईच पीस का लेंथ है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना वो पीस काट सकती है उससे, है ना। इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। अब 3 सवाल बचा है 15, 16 और 17, और वो अगली इसमें अगले सवाल में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आप पढ़ते हैं जो है 15। इसमें कह रहा है कि मिस्टर सोनी बाउट सम बैग्स ऑफ सीमेंट। एक मिस्टर सोनी जो है लड़की का नाम लड़के में दे दिया है, तो कंफ्यूज मत हो। आप लोग तो छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ बनाने लगते हो कि सोनी तो लड़की का नाम है, तो मिस्टर का लिखा है, मिसेज क्यों नहीं लिखा है। तो हम वो नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कोई भी नाम हो, ABCD नाम हो चलेगा। मिस्टर सोनी बाउट सम बैग्स ऑफ सीमेंट इच वेइंग, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आप सीधे लिखो कि वेट ऑफ
ईच बैग ऑफ सीमेंट, है ना। तो हर एक बैग का वेट को नोट करो, 49.8 kg, लगभग 50 kg उसका हर एक बैग का जो है वेट है। इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स, फिर यहां भी वही बात कि जितना भी बैग्स आप खरीदे हो तो टोटल वेट उसका कितना था। टोटल बैग आपको पता चल रहा है, टोटल बैग का वेट था 1792.8 kg था। तो पूछ रहा होगा कि हर एक बैग का वेट क्या था, यही पूछ रहा होगा मेनी बैग्स डिड ही बाय, नहीं हर एक बैग का तो वेट दिया है, तो मतलब उसने कितने बैग्स खरीदे। तो नंबर ऑफ बैग्स ही परचेज्ड इक्वल टू जो टोटल वेट है 1792.8 kg, उसको डिवाइड दे दो कि उसका जो हर एक बैग का वेट क्या था उससे, तो उससे तुम्हें जो है कितना वो बैग्स खरीदा पता चल जाएगा। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है लगाते हैं। तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा लंबे स्पेस में सिखाऊंगा, थोड़ा डायग्राम वगैरह समझा सकता हूँ मैं इसमें, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 ऊपर से लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सवाल पढ़ते ही समझ आ जाता है। इतनी बार लगवाया हूँ बच्चे को, और हर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उसको भी मैं दिमाग में रख करके वही चीज मैं यूट्यूब पे लोड करता हूँ कि भैया उसको जाने अनजाने भी गलती से भी कोई विक्रम झा यूट्यूब चैनल यानी देख ले और तो उसको बिना सब्सक्राइब करे ना रख पाए, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूँ सब्सक्राइब करे और निश्चिंत होकर के उसको नोटिफिकेशन मिले और वो बच्चा पढ़ने में आगे बढ़े तो हमको संतुष्टि मिले भैया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 का है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड का टुकड़ा मतलब आता है, मतलब प्लाईवुड का मतलब सिंपल सी बात है कि जो किसी भी फर्नीचर के ऊपर से चिपकाया जाता है, उससे वो फर्नीचर थोड़ा साफ दिखता है। तो प्लाईवुड का ईच पीस का जो है थिकनेस दिया है, तो इसको बोलते हैं थिकनेस, मोटाई, थिकनेस ऑफ ईच प्लाईवुड। प्लाईवुड समझ गए ना, वो प्लास्टिक का जैसे एक चद्दर की तरह, जैसे तुम समझ सकते हो लकड़ी का चद्दर होता है, तो वो 0.35 मीटर का है कि सेंटीमीटर होगा ना, पतला होता है ना, 0.35 सेंटीमीटर पतला है। तो आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल, और पाइल बनाया जा रहा है, उसी से पाइल मतलब ढेर बन रहा है, यानी उसको जमा करके फैक्ट्री में क्या होगा कि प्लाईवुड बना बना के एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा करता जाएगा तो उससे एक ढेर बनेगा, पाइल बनेगा। तो पाइल का टोटल जो है वो हाइट दिया है, पाइल, हाइट ऑफ पाइल है ना, कि हाइट ऑफ पाइल जो है आपका बन जा रहा है 1.89 मीटर हाई। तो अब आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड उसमें आपका लगा है ना। अब आप समझ लो कि आपका टोटल हाइट है 1.89 मीटर है, और इच प्लाईवुड का थिकनेस है 0.35, लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो उसको 100 से डिवाइड दे देना, सेंटीमीटर नहीं 100 से डिवाइड दोगे ना, तो ऐसा है कि इसको पहले ही डिवाइड करके बना लो। जो 0.35 सेंटीमीटर है उसको कोई मीटर में बदलेगा तो 0.35 बाय 100 करेगा कि नहीं करेगा, या नहीं तो तुमको ऐसे ही कर लो कि इसको तुम सेंटीमीटर ही रहने दो। तुम एक काम करना कि जो हाइट टोटल दिया है पाइल का उसी को सेंटीमीटर में बदल लेना, यानी अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1.89 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 189.0, यानी कुल मिला के 189 सेंटीमीटर। तो अब आपका मेल खाएगा कि आपका पूछ रहा था कि कितने प्लाईवुड वो हैं, तो नंबर ऑफ प्लाईवुड मतलब उस ढेर में कितना प्लाईवुड जो है जमा हुआ है ना। तो पूरा जो हाइट है ढेर का वह 189 सेंटीमीटर है, और हर प्लाईवुड का थिकनेस है 0.35 सेंटीमीटर, तो इसलिए दोनों ऊपर नीचे सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इसीलिए तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला। अब इसको आप करके जितना आएगा वही उतना ही प्लाईवुड से वो ढेर बना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए, लास्ट सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो बी लाइक हैप्पी दैट यू हैव सॉल्व्ड all sums of this exercise division of decimal in of class 7th। तो निश्चित रूप से क्लास 7th में अगर आपका डेसिमल का बेस अच्छा हो जाता है, तो चूंकि ये सब चीजें तो आप क्लास 5th 6th से ही पढ़ते हुए आ रहे हो,
7th में पक्का कर लो कि ये सब सवाल हमारे लिए आसान होना ही चाहिए, नहीं तो 8th में फंस जाओगे, 9th में फंस जाओगे, कैरियर चौपट हो जाएगा। ऐसा कौन सा कठिन है कि आपको समझना तो आसान है ही। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल का प्रोडक्ट दिया है, वन ऑफ देम, यानी कि जैसे कि समझ लो कि एक डेसिमल है 17.6 और दूसरा डेसिमल मान लो नहीं कुछ पता है तो x मान लेते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट तो दिया ही है 261.36। तो पूछ रहा है कि ये दूसरा डेसिमल क्या है, तो कोई भी साइड चेंज से समझ जाएगा कि 261.36 अपने साइड में है, ये मल्टीप्लाई के जब साइड चेंज होता है तो वो डिवाइड में चले जाता, सॉल्व कर लो, वो दूसरा डेसिमल नंबर आ जाएगा और इस तरह से इसका भी आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर पे चले जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है, हम अभी घोषित कर देते हैं, जल्द भी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, कि रेशनल नंबर लगाएंगे क्लास 7th का। बहुत ही बेसिक लेसन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल watching, and stay here with subscription because you will get the notification at the time when you require your new chapters. So I am like providing you from class 6 to 10th RS Agarwal maths only, and also provide some English grammar class and yoga class. Thank you very much and meet you in the next video. Thanks.